नमस्कार, आप देख रहे हैं 824 न्यूज। लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन से अटल शुक्ला पूर्व ब्लॉक प्रमुख की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये सत्र गया है और जो है 2021 आ रहा है, तो 2021 के उपलक्ष्य में आप देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को किस तरीके से आप बधाई देना चाहते हैं? मैं सभी क्षेत्रवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से महामारी वगैरह से हम लोग निपट के आए हैं, ऐसी कभी भी जो है महामारी हमारे देश में, यहाँ तक कि विश्व में ऐसी महामारी ना आए। मैं सभी भाइयों को इस समय हम बात करते हैं भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख अटल शुक्ला जी से और जानना चाहेंगे इनसे हम कि इस समय किसानों के प्रति जो समस्याएं किसानों के ऊपर चल रही हैं, जैसे कि MSP और ये पराली जलाने के मामले जो चल रहे हैं, जो प्रदूषण फैल रहा है, तो इस तरीके की जो समस्याएं चल रही हैं इसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अपनी ये बातों को रखना चाहेंगे। जी बताएं। कहना ये है, पहली बात आपको धन्यवाद। कहना ये है जो MSP का मुद्दा है जी, ये मुद्दा सरकार हटाना चाहती है। उसको सीधे व्यापारियों से जो जोड़ने की बात कह रही है, इससे किसान महसूस कर गया है कि व्यापारी हमसे सस्ता माल खरीदेंगे और महंगा उसको फिर बेचेंगे, जिससे आम नागरिक को भी काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो अभी समझ नहीं रहा है। हमारे वहाँ भोली भाली जनता है, जो पढ़े लिखे लोग गांव के नहीं हैं, वो अभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब ये कानून लागू हो जाएगा तो हम लोग एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाएंगे, क्योंकि वो ही जो कहेंगे वो हमको बोना पड़ेगा, वही बीज देंगे, वही खाद देंगे, जिस रेट में भी देंगे वो हमको लेनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस चीज़ का, जैसे गेहूं या धान या लाही या जो भी बोआते हैं, उसका मार्केट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर रेट गिर जाता है तब वो छोड़ करके भाग जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं SDM साहब को जो इन्होंने नियुक्त किया है उसको सुनवाई के लिए, कहो गांव के चौकीदार को नहीं कर दिया इन्होंने जो है सुनवाई के लिए। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि ये कानून अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और यहाँ के अनपढ़ लोग जो किसान हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, और जिस दिन वो समझ जाएंगे तो ये आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं इस सरकार से कि ये कानून वापस कर लें, क्योंकि जो किसान खुद कह रहा है ये कानून हम नहीं लेना चाहते, क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हैं। हमको रोडें, सड़कें, अच्छे स्कूल, प्राइमरी पाठशालाओं को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल करें, बल्कि ये कर रहे हैं कि जो है ज़बरदस्ती एक कानून जो है दूसरे कहने पे थोपा जा रहा है। जी, ये कानून सरकार का नहीं है, ये कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों का कानून है, जो अभी तक ज़मीनें उनके कब्जे में नहीं आई थी, उसको लेकर के जो है उस पर वो खेती करना चाहते हैं अपने मनमानी। हम लोग उसके मजदूर हो जाएंगे। और अभी धान की अगर बात की जाए, अभी जो सीज़न चल रहा था धान का, कि मैंने देखा कि धान की जो मंडियों में धान लगा नए तरीके से उसमें से मतलब उगने लगा और सही तरीके का रेट नहीं मिला, तो इसमें किसकी सबसे बड़ी लापरवाही हो सकती है? इसमें लापरवाही तो हमेशा रही है, लेकिन इतना ज़्यादा सरकार प्रचार कर देती है, जबकि बहुत ज़्यादा जो है 4% धान जो है यूपी में खरीदा जाता है, और इसको इतना प्रचारित कर दिया कि लोग बेचारे धान लेकर के गए, क्योंकि बनिया वर्ग जो है उसको 1100 रुपये में, 1000 रुपये में बता रहा था, तो वो लोग मंडी की तरफ गए। मंडी कभी भी इतना धान यहाँ खरीदती ही नहीं, तो खराब होना है जो है। अब की से दाम अच्छा नहीं मिला काश्तकारों को, इसलिए और भयभीत इस कानून को देखते हुए। जी, अच्छा, ये अभी जैसे कि कानून लागू हुआ है कि पराली ना जलाई जाए, इससे पोल्यूशन फैल रहा है, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है ये दूषित हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे कि जगह जगह पे कोल्हू चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो क्यों आखिर ये जो है ये इनके माध्यम से नहीं क्या प्रदूषण फैल रहा है? तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ किसानों पर ही ज़बरदस्ती ये सब थोपा जा रहा है कि खेत में पराली ना जलाया जाए? तो आखिर ये सब क्या करेंगे? पराली लेके कहाँ जाएंगे ये किसान बेचारे? पराली नहीं जलाएंगे तो इसका सलूशन सरकार को सोचना चाहिए। प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए चाइना में भी प्रदूषण हुआ। जी बिल्कुल, उसने जो है सब अपने लगा दिए, सिस्टम लगा दिया, प्रदूषण खत्म हो गया। आप तो ये कह रहे हैं कि जो है अगर कोई
गलत बात हो रही है तो उसको ही खत्म कर दें। अरे गलत बात को खत्म करने के लिए कोई रास्ता तो वो अख्तियार करें। जी जी। आप इसका सिस्टम लाइए कोई। अब अगर पराली वो नहीं जलाएगा तो अगली जो है, या तो इतना फायदा हो रहा हो खेती में वैसे भी किसान आत्महत्या कर रहा, जी और पराली उठाएगा, पराली उठा के वो लगाएगा कहाँ? कहीं लकड़ी लगाने की तो जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, जी। तो वो कहाँ पराली ले जाएगा? कोई उचित व्यवस्था करिए। अब ये गायें जो है घूम रही हैं, इनको सरकार नहीं संभाल पा रही है, तुम हमसे कह रहे हो पराली जो है जला रहे हो, पराली मत जलाओ। अच्छा, पराली जलाने के लिए जैसे पंजाब और चंडीगढ़ तरफ पराली उधर जलाई जाती है, जो पराली मेन पराली वही होती है, जो मतलब जो धान की होती है उसको, उसी को ही मेन पराली कहते हैं। जी। क्योंकि यहाँ हमारे वहाँ धान नीचे से काटा जाता तो उसमें पराली का कोई सवाल ही नहीं उठता। और पत्तियाँ जो है, ये जो गन्ने की पत्ती लोग यहाँ जलाते हैं, उन पत्तियों में प्रदूषण नाम मात्र का होता है। जी। और जबकि देखा गया है पूरे उसमें जो है हिंदुस्तान में 8% केवल पराली वगैरह से ही नुकसान जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। जी। बाकी 92% जो है अन्य कारणों से बढ़ रहा है, तो उस पर भी रोक लगा दें। अब गाड़ी बंद कर दें, जीप बंद कर दें, फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, ये सब बंद कर देंगे तभी तो प्रदूषण बचेगा। तो फिर हम लोग आज से जो है 400 साल पीछे चले जाएंगे। बिल्कुल बात सही है।